ने कहा उनसे मत डरना जो शरीर को नाश कर सकते हैं, उससे डरना जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। 2025 हमें प्रार्थना करनी होगी क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर डिप्रेशन आएगा। जो लोग खुदा में होंगे, टाइदर्स होंगे, गिवर्स होंगे, वो बचेंगे, बच जाएंगे। लेकिन आप देखोगे, बाइबल कहती है, जब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता, यशायाह भविष्यद्वक्ता में जब आप पढ़ते हैं, यहोजकेल में आप पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने कहा महंगी की तलवार चलेगी, महंगी आएगी, जो चीजें महंगी हो जाएंगी। आप देखोगे 2025 में बहुत सी चीजें इतनी महंगी होंगी कि वो रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे, जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया। क्योंकि इसलिए मैंने कहा कि 2025 हैप्पीएस्ट न्यू ईयर बोल के हम जल्दी जल्दी घर जाने वाले नहीं हैं। हमें कल प्रार्थना करनी है। आप दिन रात के रोज़ों में कल से नहीं हैं। अगर आपको मेडिकल कंडीशन है, आप दिन दिन के रोज़े करिए, आप कुछ करिए, आप बैठ के प्रार्थना करिए, चर्च में आइए। आपने यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ते रील्स में देखा, इतना कि जितना कभी नहीं देखा गया। आपको क्या लगता है, अगर क्रिश्चियंस कुछ नहीं कहेंगे तो क्या परमेश्वर कुछ नहीं कहेगा? मैंने लोगों को रोते हुए देखा है 2025 में, क्राई करते हुए देखा है, ऐसे ट्रबल्स में देखा है यंग लोगों को जो पहले उनकी लाइफ में कभी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर की सच्चाई उन लोगों के ऊपर जाहिर हो और वो लोग भी बचाए जाएं। आमीन। हमें प्रार्थना करनी होगी देश के लिए, आने वाली है। आप उसमें अगर नहीं आना चाहते हैं, वो पाप, वो इंटरनेट पे वो चीजें जो आपने कभी नहीं देखी, वो रोना और करलाना भी बहुत अजीब तरीके का मैंने देखा है आने वाले महीनों में। अगर आप चाहते हैं कि आप उनमें शामिल ना हो, तो परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को बता कि तुम्हें बलिदान चढ़ाने होंगे। पुराने नियम में बलिदान चढ़ाए जाते थे, लेकिन नए नियम में अलग बलिदान चढ़ाए जाते हैं। दूसरा राजाओं 17 उसकी 36 में लिखा, परंतु यहोवा जो तुमको बड़े बल और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मिस्र देश से निकाल ले आया, उसी का तुम भय मानना, उसी को दंडवत करना और उसी की बलि चढ़ाना। परमेश्वर ने कहा उसको बलि चढ़ाना, बलिदान करना। जब भी आप प्रभु के सामने, प्रभु बुलाता था कि तुमने पाप किया है, आ जाओ पाप बलि लेके आओ। कभी नहीं कहता था कि आके सॉरी बोल दो, सॉरी गॉड, सॉरी परमेश्वर। परमेश्वर कहता है सॉरी बोलना है, बलिदान लेके आओ, साथ में मेल मिलाप करना है, बलिदान लेके आओ, बैल लेके आओ, भेड़ लेके आओ, उसे चढ़ाओ। लेकिन नए नियम में बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह एक ही बार कुर्बान होके हमारे लिए बलि चढ़ गया। अब हमें उन कुर्बानियों की जरूरत नहीं कि हम भेड़े और बैलों को लेके जाएं। लेकिन अभी भी बलिदान की व्यवस्था चेंज नहीं हुई है। लेकिन अब कौन से बलिदान है जो परमेश्वर चाहता है हम चढ़ाएं? वो बलिदान हमें नए नियम में मिलते हैं। पहला पत्रस 2 उसकी 5 में लिखा है, तुम भी आप जीविते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। कहता आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। पहले तुम परमेश्वर बकरों को, बैलों को मांगता था कि अगर तुम्हें पाप बलि चढ़ानी है, बैल लेके आओ, भेड़ लेके आओ। होम बलि चढ़ानी है, मेल बलि चढ़ानी है, बैलों और बकरों को वो लेके जाते थे। लेकिन जीसस ने एक ही बार अपने आप को चढ़ाया, अपना लहू लेके पिता के सामने गया और हमारे लिए एक ही बार वो कुर्बान हुआ। इन्हें व्यभिचार में मत लगाओ, इन्हें ब्लू फिल्में देखने में मत लगाओ, इन्हें नशे करने में मत लगाओ। अपने शरीर को जीवित रखो परमेश्वर के लिए और पवित्र करके परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके, कहता उसे परमेश्वर को चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर ने मुझसे डायरेक्ट कहा है, अगर आप सिंपल बिलीवर हैं, जस्ट यू आर ए बिलीवर, कोई खास आपकी प्रार्थना नहीं है, जस्ट यू आर ए बिलीवर, आप जीसस पे बिलीव करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं शैतान जो सोच के बैठा है 2025 में, जिस तरह से इंटरनेट के ऊपर महंगी के द्वारा, महंगाई के चीजों के द्वारा, इकोनॉमिक डिप्रेशन के द्वारा वो जिस तरह से सोच के बैठा है, मैं आपको बता रहा हूं आपको परमेश्वर की जरूरत हर साल बढ़ती जाएगी। यीशु मसीह ने कहा कि अपने शरीर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। भजन संहिता 4 उसकी 5 में लिखा है, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा के ऊपर भरोसा रखो। आत्मिक बलिदान चढ़ाओ।
तुम्हें आत्मिक बलिदान और धर्म के बलिदान चढ़ाने होंगे। वो बैल और बकरों की बलियां नहीं होंगी, परंतु वो तुम्हारी जिंदगी होगी, तुम्हारे समय का बलिदान होगा, तुम्हारी इच्छाओं का बलिदान होगा। कि अगर परमेश्वर ने कहा है मुझे पवित्रता में रहना है, मसीह में आने से पहले, बहुत पहले, मैं एक लड़की को पसंद करता था अपने स्कूल टाइम में, और मैं हमेशा परमेश्वर को बोलता था कि परमेश्वर मेरी उसके साथ मैरिज क्यों नहीं करवाता तू, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ सही था। लेकिन जब मैं मसीह में आया, मुझे मालूम हुआ कि मेरी लाइफ में परमेश्वर नहीं चाहता था कि मैं संसारिक लव में पढ़ूं। अगर मैं वो पढ़ता, मुझे इतनी अच्छी वाइफ कभी नहीं मिलती। कई बार आप कंप्लेंट करते हैं कि परमेश्वर जिसे मैं पसंद करता हूं वो क्यों मेरी जिंदगी में नहीं है, जबकि वो आपकी जिंदगी में अगर आ जाए, मैं आपको बता दूंगा, आपकी जिंदगी नरक हो जाए, क्योंकि आप नहीं जानते फ्यूचर में क्या रखा है। आज मैं 2 दिन से परमेश्वर की प्रेजेंस में हूं, तो भी आपने चर्च की व्यवस्थाएं देखी, कौन संभाल रहा है? मेरी वाइफ संभाल रही, मेरी टीम संभाल रही। आपने प्ले देखा, उसका डायरेक्टर मेरी वाइफ है। तो अगर मेरी उस लड़की से शादी हो गई होती तो आज मैं यहां ना होता। कई बार हम परमेश्वर को बलिदान नहीं चढ़ा पाते कि परमेश्वर आपको पसंद है एक व्यक्ति, आप उसके पीछे लगे रहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तुझे अपने शरीर को मन भावता हुआ बलिदान चढ़ाना। यूथ में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप अपनी इच्छा और अपनी पसंद से चलने लगते हैं, कई बार आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट रखा हुआ है। वो ऐसा बेस्ट है, अगर आपने उसे मिस कर दिया, आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं हो सकती। चाहे आप 40 नहीं 400 4 लाख रोजे रख के परमेश्वर के सामने चले जाएं, वो चीजें बदलेंगी नहीं। इमोशनली कई बार आपको डिस्टर्बेंस फील होती है कि क्यों मेरे साथ ही क्यों, मेरा सब कुछ परफेक्ट है, मैं एवरीथिंग मेरी लाइफ में बेस्ट है, लेकिन परमेश्वर चाहता नहीं। कई बार आपके परिवार से आपको प्यार नहीं मिलता, आपके दोस्तों से आपको प्यार नहीं मिलता, क्योंकि परमेश्वर की उसमें इच्छा होती है। वो आपको अलग करना चाहता है और आपको अपने तरीके से चलाना चाहता है, आपकी तैयारी को अपने हिसाब से करना चाहता है। इसलिए मैं कहता हूं 2025 में अगर आपको परमेश्वर में चलना है, अगर आपको परमेश्वर की उन चीजों को लेना है, और मैं आपको बता, अगर अंधेरा ज्यादा है तो रोशनी भी ज्यादा चमकती है। ये रोशनी अगर सुबह चलाएंगे तो चमकेगी नहीं, आपको लगेगा ठीक है, लेकिन रात को पूरी चर्च जगमग है। क्यों ऐसा? क्यों रात को चर्च जगमग क्यों है? क्योंकि बाहर अंधेरा है, इसलिए रोशनी चमक रही है। अंधेरा बहुत होगा 2025 में, लेकिन आप चमकेंगे इन जीसस नेम। आप नई नई चीजों को लेके 2025 में इन जीसस नेम। हालेलुया। रोना धोना बंद कर दें, इमोशनल डिस्टर्बेंस अपनी लाइफ से निकाल दें, जीसस की ओर देखें, क्योंकि वो फ्यूचर जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो मार्वलस है। अगर आप प्रभु की ओर देखते जाएंगे और सब कुछ प्रभु की ओर से होगा, कुछ साल बाद अपनी लाइफ को देखेंगे, बोलेंगे वाओ थैंक यू लॉर्ड, तूने कितना बड़ा काम किया है, छक्के छुड़ा दिए शैतान के। हालेलुया हालेलुया। मेरी बात को बड़े ध्यान